पहले तो हम इसी पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि नेचुरोपैथी में समय अधिक लगता है, लेकिन हम आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे जो इमरजेंसी में काम आते हैं। आप लोग उनको अवश्य नोट करके रखें, और वैसे नहीं भी नोट करेंगे तो हमारी जो आओ बने अहिंसक किताब है उसमें पेज नंबर भी बता देंगे, उस पर आप पढ़ लेना और नोट कर लेना। बल्कि वो तो याद करने वाली चीजें हैं, उनको तो याद करके रखो कि कब कहाँ इमरजेंसी आ जाए और किस तरह की इमरजेंसी आ जाए, वहाँ हम लोगों की जान की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उनको आराम कैसे दे सकते हैं, और इससे हमारी नेचुरोपैथी और आगे बढ़ेगी। और हमको भी जो है औषधि दान, आहार दान का लाभ मिलेगा। पहले तो हम कहते हैं कि अभी भी नेचुरोपैथी कितना जल्दी काम करती है, इसका विचार देखिए। मेरे पास अभी तक 7 अल्सर के केस आए, जिनके पेट में अल्सर था, और ये 5 साल से लेके कुछ 3 साल पुराने थे, कुछ 5 साल पुराने थे, कुछ 6 साल पुराने थे। और सातों अल्सर के केस 5 साल, 6 साल, 7 साल का इलाज कराने के बाद हमारे पास 3 महीने, 3.5 महीने और 2.5 महीने में ठीक हो गए। तो अब हम नेचुरोपैथी को जल्दी कहेंगे या एलोपैथी को कि उन्होंने उन्होंने एलोपैथी का इलाज करवाया है? वो बात हम नहीं गिनते हैं। ये हमारी भूल है गिनने की, कि आज बुखार आ गया, अभी टेबलेट खा ली, अभी 2 घंटे बाद उतर गया, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद फिर आ गया, फिर टेबलेट खा ली, फिर आ गया, फिर टेबलेट खा ली, और फिर मालूम पड़ा कि बार बार टेबलेट खाने से वो 5-7 दिन तक नहीं आया और फिर आ गया। तो वास्तव में देखा जाए तो रोग तो ठीक हुआ ही नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वो रोग ठीक हो चुका है? अब नेचुरोपैथी में आप जाएंगे तो वायरल बुखार वगैरह, साल बुखार होंगे, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर नहीं आएगा वो दोबारा, जड़ से जाएगा। तो अब हम किसको कहेंगे जल्दी, कि कौन सी पैथी जल्दी कर रही है? एक तो मैंने आपके सामने ये बात प्रस्तुत की। अब देखिए, कुछ अनुभव जो हमने इसमें लिखे थे, वो हम आपको इमरजेंसी में प्राकृतिक चिकित्सा, पेज क्रमांक 60 पे है अभी इसमें, ये पुराना एडिशन है, इसके बाद पेज चेंज हुए हैं, वो आगे देख लेना उस किताब के हिसाब से। अक्सर अक्सर लोग कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा से रोग ठीक होने में अधिक समय लगता है, लेकिन इमरजेंसी में प्राकृतिक चिकित्सा कितनी सार्थक व उपयोगी है। कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है। सिर में दर्द, भाई दे किसी के सिर में दर्द हो और वो आपसे कहे सिर में दर्द हो रहा है, उसके इलाज के लिए आप सिर पे और पेट पर
पानी की, सादा पानी की या ठंडे पानी की पट्टी रखिए, एक साथ दोनों जगह रखिए। 15 से लेकर के आधा पौने घंटे के बीच में सिर दर्द ठीक हो जाता है। ये मैंने स्वयं कई बार अनुभव किया है। आप लोगों ने भी निश्चित तौर पे अ, इसका अनुभव किसी न किसी ने किया होगा। आप कितना भी तीव्र सिर दर्द हो रहा हो और पानी की पट्टी, अब लोग पूछते हैं क्यों, बोले साहब सर्दियों में भी रखते हैं। मैंने कहा क्यों, सर्दियों में क्या बात है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, आपको पानी की पट्टी आप रखेंगे, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा ही, मिलेगा ही। यानी जितना भरोसा आपको सैरोडोन पे है, लेकिन सैरोडोन में आप खाने के बाद, कितने ही डॉक्टर तो सैरोडोन या और भी मतलब इस तरह की सिर दर्द की दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाइयाँ या अन्य सोने की दवाइयाँ आदि को लेने की मना करते हैं, उसके बावजूद भी लोग लेते हैं, क्योंकि उनको जो है अपने उदय पर भरोसा नहीं है। तो आप बाजार में दवाई, मतलब सेरोडोन ही घर में नहीं है, आप बाजार में लेने जाओगे तो अब मान लो अब किसी के घर नजदीक है, बात अलग है, 15-20 मिनट लेके आ जाए, तो मालूम पड़े 2 घंटे में तो वो दवाई लेके आ पा रहा है। या किसी कॉलोनी में मकान है और मार्केट जा रहा है बाजार लेने के लिए, तो 1 घंटे, 1 डेढ़ 2 घंटे तो लग ही जाना है हर हालत में। तब तक तो आप पानी की पट्टी रख के उससे दर्द ठीक कर सकते हो। अब इतनी फास्ट प्राकृतिक चिकित्सा है कि कौन सी चिकित्सा रखी है, आप बता सकते हो हमें। यानी आपके घर में ही उसकी दवाई रखी हुई है, आपको कहीं लेने भी नहीं जाना है, और इमीडिएट आप लेकिन हमारे दिमाग में ये रहती है कि भैया वो अंग्रेजी दवाई जल्दी लाभ करेगी। ये दिमाग का एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा जो है भ्रम है। और पंडित टोडरमल जी ने मोक्षपाद प्रकाशन में लिखा है, भ्रम को दूर करने का उपाय पढ़ लेना है। अब वो आगे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो एक तो ये उपचार हुआ आपका है सिर दर्द। जलने पर किचन में काम करते हुए गर्म पानी, गर्म तेल अग्नि से डायरेक्ट किसी भी तरह से शरीर के किसी भी पार्ट में जल जाए आप क्या बोलते हैं उसको, बोरोलिन क्या, नहीं है क्या बोलते, पीली पीली होती है वो, बताएगा कोई नाम, जलने के लिए जो ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। भैया खोल दो जरा, बातचीत करते रहने दो, हमको भी हमारा ही मन लगा रहेगा। दीपक जी, अरे दीपक जी। ताऊ जी, रागनी दीदी लिख रही हैं बरनोल। और आ गया नाम आपको, बर्नौल बोरोलिन जो भी हो, उससे नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप जाएंगी ढूंढने करेंगी, तब तक आपके हाथ में फपोले पड़ ही जाएंगे। और इमीडिएट आप उनको ठंडे पानी में, फ्रिज आपके किचन में ही रखा हुआ है, उसमें से 10-12 डिग्री टेम्परेचर का पानी ठंडा निकालिए,
या बर्फ निकाल लीजिए, बर्फ को ही रगड़ लीजिए वहाँ। आप यदि ज्यादा मात्रा में जले हैं तो 2-3 घंटे लगेंगे आपको सिर्फ। और यदि कम मात्रा में जगे, 1 सवा 1.5 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे में आप उस पर बर्फ रगड़ते रहिए। लेकिन बर्फ कंटिन्यूस रगड़िए, बंद नहीं कर होना है किसी भी कंडीशन में। 1 घंटे, पौने घंटे तक, जब तक उसकी जलन शांत नहीं हो जाए। तो न तो आपको आगे जलन पड़ेगी, न फफोले पड़ेंगे, न कोई घाव होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगी कि हाँ जल गए हम। न सफेद दाग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन यह है कि इमीडिएट मतलब पानी इसके ऊपर पड़ता रहना चाहिए बस। या जैसे हाथ उंगली कहीं लगी है तो पानी में डुबो के उस पार्ट को पानी में डुबो दो, पैर में है तो पैर पानी में डुबो दो। फपोले नहीं पड़ेंगे गारंटी से। नाम नाम भी आप जानते हो, मैं बता दूं आपको। कई एक मेरे मेरे पास तो इस तरह के कई एक एग्जाम्पल आए हैं, और टेलीफोन पे बोल दिया और ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। या वो जलन उनको मालूम ही नहीं पड़ी। एक ब्रह्मचारी भैया थे, वो पानी उबाल रहे थे, सोनागिर जी गए थे वंदना के लिए। शाम को पानी उबाल के रख रहे थे। वो पानी की भगोनी उनके हाथ से छूट के उनके पैर पे गिर गई। उनके साथ में दो भैया थे, उन्होंने इमीडिएट फोन किया। मैंने उनको बताया, आप इमीडिएट मतलब आप पानी में पैर डाल दो। रात को 12 11 12 बजे तक, ये शाम की बात है, 6 बजे की, 10:30 11 बजे तक उनका फोन आते रहे, साहब जलन ठीक नहीं है, जलन ठीक नहीं है। 11:30 के बाद मैंने फोन लगाया तो किसी ने उठाया ही नहीं फिर वो। सुबह मालूम, सुबह मैंने फोन लगाया तो बोले वो कार्ड में बंद ना कर रहा हूँ। इतने बढ़िया इफेक्ट आते हैं। आप बिल्कुल आप करके देखना कभी, ऐसा मौका वैसे नहीं आया मौका, फिर भी आए तो उसका उपयोग कर लेना। एक अक्सर कर लोगों को दस्त की बीमारी हो जाती है, पतले दस्त लगना। उपचार तो उसके बहुत सारे हैं। पतले दस्त लग जाना, बार बार जाना, डिसेंट्री हो जाना। डिसेंट्री मतलब वही अ, कुछ भी पेट में नहीं रुकना आदि, इस तरह की जो बीमारी है, उसके लिए आपको जो है उसका उपचार है, बहुत साधारण उपचार है। आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें बिल्कुल भी। बहुत ही सिंपल सा उपचार है। पेट पर ठंडे पानी की पट्टी, इमीडिएट आपको दस्त लगे, आप पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए। दूसरा उपाय है उसके लिए जो है, हम्म, बेल का पाउडर का शरबत बना के ले लीजिए। दही और ईसब गोल को मिला के ले लीजिए। और इसके साथ ही एनीमा लगा लीजिए। आपके दस्त बंद हो जाएंगे। और इसमें लगभग आपका ये मान के चलिए, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 12 घंटे, 10 12 घंटे का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ताऊ जी, एक प्रश्न। हम्म। जी। जब व्यक्ति को वैसे ही दस्त लग रहे हैं और उसी समय हम उसको एनीमा भी दे दें। जी हाँ, जी। ये ही प्राकृतिक है। क्योंकि आपके आंतों में, असल में, मैं एक बात और यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एनीमा को अभी तक सिर्फ दस्त का, यानी पेट साफ करने का ही जो है एक
उपाय मानते, एक अकेला उपाय मानते हो कि उससे पेट साफ ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये भ्रम है। आप अनीमा के बारे में पूरा ढंग से और गहराई से पढ़िए कि उससे क्या क्या लाभ होते हैं शरीर को। इसलिए आपको ये प्रश्न उठ रहा है, नहीं तो प्रश्न ये उठना नहीं चाहिए था। देखिए क्या है कि जैसे आपके जो है हाथों में दस्त लगने का पहले आप उसको कारण देखिए। ठीक है ना? जब कारण पे जाएंगे तब उसका उपचार आप प्रॉपर कर पाएंगे। भाई, या तो उसको कोई भी किसी तरह की वायरस वगैरह या कीटाणु वगैरह या कोई केमिकल वगैरह चला गया जिसकी वजह से जो है ये हो रहा है। मतलब केमिकल मतलब जैसे किसी भी अ, भोज्य पदार्थ के साथ में, तो दस्त लगते को शरीर फिर उस जहर को नहीं रोकता है। ठीक है ना? अब उस स्थिति में यदि वो तो निकाल ही रहा शरीर, तो हम उसको एनीमा लगा के उसको सहयोग कर दें तो बंद हो जाएंगे, तो कचरा निकल जाएगा। है कि नहीं? ठीक है ना बात हमारी? हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई। जी ताऊ जी। उससे कचरा निकल जाएगा, बस वो वही शरीर काम कर रहा है कचरा निकालने को, उसको मैंने सही और कर दिया एनीमा लगा के। एक चीज मुझे और लग रही ताऊ जी इसमें, कि जी। अगर हम बाहर से पानी का सहयोग नहीं देंगे एनीमा के रूप में, तो वो शरीर के हम्म। अंदर का पूरा पानी खींचेगा, दस्त, और फिर उससे जी। शरीर में पानी की कमी की भी दिक्कत होगी, इसलिए बाहर से सहयोग देना ज्यादा आवश्यक है। नहीं, उसके अलावा उसमें आप जैसे मान लो किसी तरह के वायरस है, कोई कीटाणु वगैरह है, तो अपन उसमें नीम का पानी दे दें, नींबू का पानी दे दें, नीम की पत्ती का पानी दे दें। ये आप विवेक लगाने की जरूरत है उसमें अपनी। कहाँ नीम का देना, कहाँ नींबू का देना, कहाँ इमरजेंसी है, क्या है, ये तो कुछ चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है ये, कि वो कैसा निर्णय लेता है, उस कितनी शार्प निर्णय लेता है। अब चिकित्सक स्वयं भी हो सकता है, अन्य भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, दोनों बात है। इसलिए बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आराम भी मिलता है। अब कभी कभी क्या क्या होता है, लोगों को पेशाब बंद हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाती है और वहाँ रुकावट पैदा हो जाती है, इससे पेशाब बंद हो जाती है। तो उस स्थिति में मेहन स्नान, मेहन स्नान आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना? जी ताऊ जी। और पेट के निचले हिस्से में गरम ठंडा सेक करना, तले, जिसको तरेट बोलते हैं ना, तरेट, ये अपना टुडी के नीचे हिस्से का, टुडी से नीचे के हिस्से पेड़ू उसमें स्नान गरम बोलते हैं। है, पेड़ू पेटू, स्नान। हाँ पेड़ू। पेड़ू बोलते हैं, हाँ वो भी बोलते हैं। तो जो भी बोलते हो, वहाँ आप गरम ठंडा सेक करें। और ये एक शीतल चीनी एक आती है, एक वो होती है, मतलब जड़ी बूटी होती है शीतल चीनी के नाम से। उसके 5-7 शीतल चीनी, एक प्रकार की जड़ी है, मुंह से चबा लें, 8-10 घंटे तक ये पेशाब आपकी रिलीज हो जाएगी। ज- जल्दी नहीं होगी तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। जुकाम। ताऊ जी एक प्रसंग और सुनाऊं मैं? हम्म। आदरणीय धवल जी साहब ने मुझे ये प्रसंग बताया था, जब आदरणीय जी। बाबूजी बाबूजी युगल किशोर जी को यही प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी पेशाब रुक गई डिसेंट्री। थी। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, तो उन्होंने उनके पैरों में मेहंदी लगवाई थी। अच्छा अच्छा। जी, तलुओं में मेहंदी लगवा दी थी, तो उनकी पेशाब आना हम्म। शुरू हो गई थी। अरे वाह। ये घटना धवल जी हमें सुनाते थे बार बार। कई बार उन्होंने ये प्रसंग सुनाया कि बोले हमने ऐसी नहीं नहीं। मजा भी लगाई थी, बोले उनकी, कि बोले भाभी तो हमेशा मेहंदी लगाती है, अब हम आपको लगाएंगे मेहंदी।
ऐसा भूल करके उनकी मानसिकता भी बदली, क्योंकि तकलीफ बहुत होती है जब पेशाब रुक जाती है तो। हाँ, जी। जी ताऊ जी। वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रसंग ताऊ सुनाने जी के एक लिए। चीज ऐसे और बता रहे हैं। हमारे पापा की एक बताइए। बार हमने तो प्रैक्टिकल देखा, मतलब हम जब पढ़े भी नहीं थे, मगर हमारे अच्छा। दादाजी वैद्य थे, तो हमारे पिताजी की यूरिन रुक गई। तो उनने हम्म। दादाजी, मतलब पापा को याद रहा, तो उनने दादाजी ने बोला होगा उनको कि उकड़ू बैठो बाथरूम में और नल चालू कर लो, पैरों पे भी पानी आए और नल भी चालू रहे, अपने आप थोड़ी हम्म। देर में आ जाएगी। तो अच्छा। एक बार पापा ने ऐसा किया और उनको थोड़ा रिलीफ भी मिल गया। फिर आगे तो जो भी उनने प्रोसेस करी, मगर ये बात बिल्कुल हमने, मतलब पापा ने हम लोग को बताई कि ऐसा किया हमने। हम्म। जैसे इंडियन टॉयलेट में बोले, आजकल ये टॉयलेट सारी समस्या की जड़ है, तो इंडियन टॉयलेट में जैसे बैठते हैं ऐसे बैठो और नल चालू करो, पैर गीले होते रहे पूरे टाइम। असली कारण क्या है बताएं आपको? इन सब का असली कारण क्या है? इन घटनाओं का एक ही कारण असली है कि हमने धैर्य रखा और साता कर्म के उदय निकल गया, तो साता कर्म का उदय आया तो ठीक हो गए। सिर्फ इंतजार किया, धैर्य रखा, साता कर्म का इंतजार किया, क्योंकि वो निश्चित तौर पे वो तो आना ही था। चलिए, पेशाब बंद के बाद जो है ये प्रकरण आ गया। अब है बुखार। बुखार में ठंडे पानी की पट्टी सिर व पेट पर, नींबू पानी का एनीमा, रायता, गिलोय का काढ़ा अथवा अनार का रस, समय 2 दिन। मतलब लगभग 2 दिन में ये बुखार नॉर्मल बुखारों को चला जाए। यदि मलेरिया है तो उसमें 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं, और म्यादी बुखार है तो उसमें 8 या 10 दिन लग जाते हैं, और वहाँ थोड़ा सा उपचार बदल जाता है। और डेंगू वगैरह है, वो भी 7-8 दिन में ठीक हो जाता है। इससे ज्यादा समय नहीं लगता बुखार को। वैसे ताऊ जी आप। एक बार बुखार के लिए अनार का रस, गिलोय चिरायता का काढ़ा, ठंडे पानी की पट्टी, और क्या बताया था आपने? हम्म। अनार का रस वगैरह ये देते हैं उनको। और प्लस गिलोय का काढ़ा, रायता और गिलोय। जी। ताऊ जी, राजेश जी का प्रश्न है कि इनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए। ऐसा है, रायता और गिलोय जो है, हम जैसे 100 ग्राम रायता ले लें, 100 ग्राम गिलोय ले लें, और उसको दोनों को पीस के पाउडर बना लें। दोनों में से एक चम्मच, लगभग 6 ग्राम 7 ग्राम के बीच में होना चाहिए वो पाउडर। और वो 200 ml पानी में आप उबालिए उसको। जब 50 ml रह जाए तो सुबह दे दीजिए, शाम को भी दे दीजिए। इसमें जो है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइम दे दीजिए तो ये 3 दिन के अंदर बुखार, कोई भी बुखार हो, 3 दिन के अंदर ढीला पड़ जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। आप आप ये समझ लीजिए कि डेंगू के बुखार वाले लोग, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए, डेंगू का बुखार, जबकि जनरली देखा जाए तो एलोपैथी करा लो, होम्योपैथी करा लो, कोई पैथी करा लो आप, नेचुरोपैथी के अलावा, तो डेंगू वाले कम से कम 1-1.5 महीना उनको पूर्ण स्वस्थ होने में लग जाता है। और जिन्होंने नेचुरोपैथी किया है उनको हमने सिर्फ इतना दिया है कि काढ़ा दिया है दोनों टाइम ये, और साथ में सिर्फ रस आहार दिया है। उसमें मौसमी का रस या
अनार का रस या लौकी का जूस, इस तरह से इन्हीं रसों पे उसको रखा है। तो 8 दिन के अंदर मतलब वो, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि मुझे कभी डेंगू हुआ है। आप ये मान के और जी, चलिए आप। एक चीज और बताना थी मुझे कि ये जो अभी चिकनगुनिया आया था बीच में, अभी हाँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को हुआ था, तो जो अपना वो दर्द का काढ़ा वाली जो डिब्बी लाए थे हम खरीद के, हमने अपनी भाई को हम्म आधी से ज्यादा डिब्बी ऐसे दे दी कि भाई तू चल ये उबाल उबाल के पी। तो ताऊ जी वो हम्म, 15 दिन में आराम से सारे काम करने लगी, नहीं तो पैर हाथ सीधे नहीं हो रहे थे उसके। बिल्कुल मतलब सही है। उंगलियों में इतना दर्द था, पैरों में। हम्म। मैं बस उसको ये बोला, ये उबाल उबाल के दोनों टाइम पियो। बस बस, कहने का मतलब ये है कि लोग बाग कहते हैं कि साहब नेचुरोपैथी से टाइम लगता है। उसको मैं खास उस पॉइंट को पकड़ के चल रहा हूँ, मेन 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 तौर पे, मुख्यतः। अच्छा, तो बुखार के बाद अब ये। आपने बोला ठंडे या ठंडे व गर्म पानी की सेक पेशाब न आने पर, तो वो एक साथ ठंडे गर्म पानी की सेक का मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल जानकारी चाहिए आपको। देखिए ऐसा है, जैसे हमें अपने किसी भी पार्ट पे गर्म और ठंडा सेक करना है, तो हम 2 बर्तन में पानी ले लेते हैं। एक में गर्म पानी, एक में ठंडा पानी, और 2 नैपकिन ले लेते हैं, गर्म पानी के लिए अलग, ठंडे पानी के लिए अलग। तो पहले हम गर्म पानी में नैपकिन नैपकिन भिगो करके और उस पार्ट को गर्म करते हैं, 3 मिनट तक गर्म करते हैं लगभग। और फिर उसको इमीडिएट हटा करके ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं, और 1 मिनट बाद उस ठंडे पानी को हटा करके फिर गर्म रखते हैं। इस तरह से 3 या 4 बार गर्म करते हैं, 3 या 4 बार ठंडा करते हैं, उसको एक बार गर्म ठंडा करना बोलते हैं। इसी तरह से इनको दिन में, कभी कभी दिन में 2 बार, कभी 3 बार, जैसी आवश्यकता लगे उस तरह से इस उपचार को करते हैं। और ये उपचार 100% अपना काम करता है। गर्म ठंडा आपने और भी कई एक जगह, जैसे मान लो घुटनों में दर्द होता है, और भी कहीं शरीर में कहीं गर्म दर्द होता है, वहां भी हम गर्म ठंडा सेक करते हैं इस तरह से। आपने सिर दर्द के लिए बताया था पानी की पट्टी, तो वो कौन से पानी की बताई थी? मैं सुन नहीं पाई सिर थी। पे क- सिर पे कभी गर्म पानी नहीं रखना चाहिए। सिर पे हमेशा ठंडे पानी की ही पट्टी रखी जाती है। सिर को गर्म नहीं किया जाता, ध्यान रखना है। गर्दन से ऊपर के जितना भी सिर वाला एरिया है वहां कभी गर्म सिकाई नहीं, गर्म पट्टी नहीं, ये नियम होता है। हाँ, ओके। कभी भी गर्म सिकाई नहीं होगी वहाँ। सिर पे पानी की पट्टी बोली जाएगी तो ठंडी ही है वो। ये नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल अपने इसमें डायरी में। चलिए, जुकाम। वैसे तो आप कुछ उपाय मत करें। कई एक ग्रंथों में, रतनकंड साहब का चार में, और भी अन्य ग्रंथों में, कई एक जगह ऐसा आया है। नेचुरोपैथी में भी अ, आदरणीय पंडित जी सुभद्र प्रकाश जी ने भी बताया है ये बात, कि आप कुछ भी नहीं, कोई मेडिसिन लें, कुछ नहीं लेंगे, तो 3 दिन से 5 दिन के अंदर आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। फिर भी आपको जल्दी ठीक करना है, तो उस स्थिति में भाप स्नान अथवा गर्म पाद स्नान, पीठ पर गर्म सिकाई, नींबू पानी का सेवन, तथा रसाहार या फलाहार पे समय 2 दिन से 3 दिन, यदि ये उपचार कर लेंगे तो 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। नहीं तो मैक्सिमम 5 या 6 दिन या 3 दिन लगते हैं। आप कुछ भी मत करिए, आप अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ भी करोगे तो आप परेशान हो गए। बरसों जुकाम रहता है लोगों को, बरसों। 3 3 5 5 साल से जिनको जुकाम है, उनका जुकाम में 15 दिन में ठीक हुआ है, 10 दिन में ठीक हुआ है। और फिर उनको दोबारा जुकाम साल भर बाद ही हुआ है, तो वो फिर उन्होंने कुछ नहीं दिया तो 3 दिन में ठीक हो गए। वास्तव में एक जानकारी मैं आपको
शेयर करना चाहता हूँ आपको, मैं कई बार कर भी चुका हूँ वो जानकारी। जुकाम कोई बीमारी नहीं है। जुकाम आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालने में जो क्रिया होती है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको जुकाम बोलते हैं। अब आप उस, जैसे अंदर कफ जम गया है, गले में, खराश में, यहाँ वहाँ, फेफड़ों में, छाती में, अब शरीर उसको निकाल रहा है, क्योंकि विजातीय द्रव्य है वो। विजातीय द्रव्य टिकते नहीं है शरीर के अंदर, और टिकना भी नहीं चाहिए। तो अब उनको जब वो निकालने का प्रयास कर रहा है, और आप उनको रोक रहे हैं कि अब नहीं निकले, बहुत निकल गया ये, हमारा ये सोना चांदी चला गया, अब नहीं निकले। तो उस स्थिति में वो शरीर बार बार निकालने का प्रयास करेगा, आप रोकेंगे, फिर रुकेगा। धीरे धीरे ये मिला करके आपको दमा की बीमारी या अपनी ये ताऊ जी गठियाबात की बीमारी में क्वेश्चन है, परिवर्तित हो जाता ताऊ जी है। जी। क्वेश्चन है, अमृता दीदी का भी है, मेरा भी है ये, हम्म। कि यदि जुकाम काफी समय तक रहता है तो कान में दर्द आ जाता है, और मेरे साथ तो खैर बहुत ही गलत हुआ कि कान में पस पड़ गया, पर्दा फट गया, हम्म। और ठीक ठीक नहीं हुआ, फिर हमको उसको सर्जरी से क्लीन कराना पड़ा, क्योंकि वो ब्रेन तक आ रहा था बस। और और पहले मैं बहुत 10-12 दिन तक तो मैं नेचुरोपैथी करती रही, जुकाम में कुछ किया नहीं। तो अब क्या करना चाहिए ये पूछने को। भाई देखो, सीधी सी बात है। अब वो आपकी मेडिसिन बंद होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। हाँ हो गई ताऊ जी, हो तो गई वो, बट मैं ये मतलब जुकाम ज्यादा लंबा रहे तो कान में दर्द आ जाता है। हम्म। नहीं, जुकाम अब भी होता है क्या? नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा ताऊ जी। नहीं, जुकाम अभी भी हो जाता है क्या, उसके बाद, ऑपरेशन के बाद भी? अभी तो नहीं हुआ जब से। आप एक काम करें, नीति करना शुरू करें, जल नीति। हाँ ताऊ जी, वो तो मैंने बहुत कंटिन्यू रखी थी, जल नहीं थी वो ही। बंद बंद क्यों, बंद करने की जरूरत नहीं उनको। अब तो ठीक ऐसे है ही ताऊ मान जी। के चला, जैसे हमने पानी पीना बंद कर दिया हो। जी बिल्कुल, अब वो कंटिन्यू करते हैं जी। आप उसको, आप जल नीति को कंटिन्यू करिए। और इसके साथ में जो है, आप जो है नींबू पानी का सेवन बंद कर दिया होगा आपने, कैसे कि आप वो जुकाम नहीं ताऊ जुकाम जी के। बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि अभी तो आंवला और लौकी और धनिया पत्ती का रस पी रहे हैं। और नहीं पीते हैं जिस दिन तो नींबू पानी पीते, नींबू पानी बंद नहीं करते ताऊ जी कभी भी। अब वो बंद नहीं करना है, फिर अब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस जय तरह की। जिनेन्द्र जी, मेरा एक प्रश्न है कि छोटे बच्चे 8 महीने के हैं, उनका जुकाम जा ही नहीं रहा, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? आप उनका भोजन का परिवर्तन कर दीजिए, उस चला जाएगा जुकाम बिल्कुल भी। और आप मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे ख्याल है, आप दूध कहाँ का पिला रही हैं उनको आप? वो बाहर डिब्बे का है, ट्विंस है ताऊ जी, ट्विंस है वो, तो उनको डिब्बे का दूध दिया जा रहा है। उसको बंद करिए आप बिल्कुल। आप उनको, उस बच्चे को नारियल का दूध पीजिए, तो कितने चाव से पिएगा वो। और आपको पिलाना नहीं पड़ेगा, मांगेगा। आप नारियल का दूध दीजिए उसको, फलों का रस दीजिए, आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। डब्बे का दूध तो टोटली बंद कर दीजिए। वो दूध नहीं, जहर है, और उससे जुकाम बना ही रहेगा। ठीक है माँ ताऊ जी। माँ का दूध जितना हो उतना माँ का दूध, और जबरदस्ती कभी नहीं पिलाना उसको। उसका, यानी जैसे मान लो आपकी उसमें 1 चम्मच मान लो दूध बचता है बाद को, उसको फेंक देना, उसको मुंह में नहीं डाल देना, अरे बेकार जाएगा, पिलाई दो, ऐसा मत करना भूल के भी।
प्लीज ताऊ बिल्कुल ध्यान रखना। जी, निमोनिया हो गया है उनको अभी। हाँ, निमोनिया तो अब बंद करो ना, ये बाहर का दूध देना, ये निमोनिया ठीक हो जाएगा। अब दवाइयाँ दी जा रही होंगी दनादन। जी ताऊ जी। तो फिर बहुत मुश्किल काम है ये समझाना उनको, उसकी माँ को। आप लोग समझ जाओगे, चूंकि आप प्रैक्टिकल में आ चुके हो। आप एडोल जस्ट की किताब में पढ़ लेना, आप माँ के क्या लिखा है उसमें, कितना कहो तो अभी मैं यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा आपको। कैसी उन्होंने विशेष बात लिखी है, उसको गजब लिख कर दिया एडोल जस्ट ने अपनी किताब में लिखा है बच्चों के बारे में। जी ताऊ जी, ताऊ क्या जी। बता रहे हैं? लास्ट जो पानी पिया जाता है दिन भर में, अगर वो भी गर्म लेते हैं तो भी जुकाम में बहुत फायदा मिलता है। अगर 3 दिन तक गर्म पानी आप सोने के पहले या फिर लास्ट जो पानी पीते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आपका और सही उसमें एक अनुभव है, चुटकी बिल्कुल। सौंठ डाल लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक चुटकी सौंठ पाउडर। हाँ हाँ, डाल दीजिए, अच्छी बात है। देखो, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये आधा पेज है करीब करीब। जई के दलिए आदि का भी जो बच्चों के भोजन के नाम से बाजार में डिब्बाबंद बिकता है, पूरा बहिष्कार होना चाहिए। इनके मुकाबले में बच्चों को कुछ उबली तरकारियां और थोड़ी रोटी देना अच्छा है। बच्चों को बचपन से दूध और मेवे अच्छे लगते हैं और ये उनके अनुकूल भी होते हैं। फलाहार से बच्चों का भी शारीरिक और मानसिक उन्नति होती है। उसे देखकर माता पिता को हार्दिक आनंद प्राप्त होता है। देखो, जिन बच्चों को नैसर्गिक प्राकृतिक तीव्र होती है, वे अक्सर कर पका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते। उन्हें फल ज्यादा पसंद आते हैं, पर उन्हें जबरदस्ती अप्राकृतिक भोजन कराया जाता है, और कभी कभी तो मार मार कर इसके फलस्वरूप वे स्वभावतः बीमार पड़ते हैं। उन्हें दवा दी जाती है, वे फिर इसे भी लेने से पूरी आनाकानी तथा विरोध करते हैं। इस समय भी माता, जिसके हृदय के कोने कोने में प्यार भरा रहता है, कठोरता से काम लेती है। उसका हृदय अंदर से रोता रहता है। बच्चे को जबरदस्ती से दवा पिलाई जाती है, और कभी कभी तो यह कार्य की सफलता के लिए कड़ी भी काम में लेना पड़ता है कड़ी भी काम में लेना पड़ता है, तथा अप्राकृतिक चिकित्सा का प्याला लवरेज हो जाता है, तो बच्चा उसके बोझ के नीचे टूट जाता है और धरती माता की शीतल गोद में शरण ले पाता है। माता दुख भरा टूटा दिल बच्चे की कब्र के पास खड़ी रहती है। बेचारी को इसका पता नहीं होता कि बच्चे की मृत्यु का कारण वह स्वयं है। बता सा प्यारी माताओं, यदि आप अपने बच्चे के कपड़ों की कम चिंता करेंगी, तो निश्चय जानिए कि वे एक दिन आपको इसके लिए अवश्य धन्यवाद देंगे। आपके इतने अधिक कृतज्ञ होंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। नंगे पांव रहने में बच्चों को बड़ा आनंद मिलता है। हमें इन्हें आनंद मनाने देना चाहिए और उन्हें इस आज की सभ्यता के रोग, शोक और अकाल मृत्यु से बचाने के पथ पर चलने से नहीं रोकना चाहिए। यदि इस संबंध में औचित्य से काम लेंगे, तो हमें अपने बच्चों के लिए
व्यर्थ की चिंता, दुख और कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। पर बात क्या है कि माताओं को अनजाने में अपने सुकोमल प्यार को कठोर निर्णय में बदल देती हैं और बच्चों को उस सच्चे आनंद खुशी के खजाने का उपयोग नहीं करती हैं देती हैं जो प्रकृति उसके लिए सहेज खुला रखती है। इस प्रकार बच्चों के जीवन भर के रोग शोक का कारण बनती हैं। इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता है? बच्चों के बारे में पढ़ा आपने। आपके छोटे बच्चे निश्चित तौर पे 5 साल के 8 साल के इसी किताब में आगे ये बच्चों के लिए आप पढ़ लेना। अब यहाँ हम अब वो विषय हमारा छूट जाएगा, इसलिए हम वापस सरी आते हैं। इसमें 12 महीने तक के बच्चों को क्या कौन कौन सा आहार, कैसे का आहार देना चाहिए। और ये जो आप रेडीमेड, जैसे मान लो याद, अब वो कहते ना लोग, अब हम यात्रा पे जा रहे हैं तो अब बच्चों के लिए क्या क्या करें? भैया घर से अपना बना ले जाओ। बहुत सिंपल तरीका है। बना ले उसको, वहां जाके गर्म पानी में डालो, थोड़ा गुड़ डाल दो तो मीठा हो जाएगा, नमक डाल दो तो नमकीन हो जाएगा। जैसा खिलाना चाहो, फेरेक्स कह लो, चाहे उसको कुछ भी कह लो, जो भी कहना चाहो आप नाम। लेकिन बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है उसमें बनाने के लिए। अब मन होता चलो वही बता दें आपको। बेबी फूड घर पर कैसे तैयार करें? 50 ग्राम चना दाल, 50 ग्राम अरहर दाल, 50 ग्राम मूंग दाल, 50 ग्राम मसूर दाल और 50 ग्राम उड़द दाल और 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम गेहूं का दलिया। दलिया को छोड़कर आप सभी दाल व चावल को पानी में धोकर सुखा लें। फिर इन सभी सातों वस्तुओं को घी या तेल में हल्का भून लें और मिक्सी में पीस कर रख लें। बस इतना करना है और शुद्ध सात्विक पौष्टिक बेबी फूड तैयार है। बच्चों को गर्म पानी में तैयार करके नमकीन अथवा मीठा खिला सकते हैं। साथ में से सब्जियां भी मिला सकते हो आप। बहुत ही मतलब सिंपल तरीका है, ये कर सकते हो आप आराम से। चलिए अपना विषय आगे बढ़ते हैं अपन उसी पे। ये समय तो हो गया, 8 मिनट रह गए भैया अब तो। चलो जल्दी जल्दी से जरा विषय को पूरा करें। दांत दर्द। दांत दर्द से लोग बहुत परेशान होते हैं। तो दांत दर्द, मिट्टी पट्टी, मुंह बंद करके और ऊपर जो है मिट्टी पट्टी लगा ले, उससे आराम मिलता है। बर्फ से सिकाई। और मिट्टी पट्टी नहीं लगा सकते हो तो मिट्टी नहीं हो आपके पास शुद्ध, तो उसका दूसरा है बर्फ से सिकाई कर लो। हल्दी, फिटकरी, सेंधा नमक, सरसों के तेल से 15 मिनट तक मंजन करें आप। एक आपका ये दांत का दर्द जो है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। भले ही पायरिया क्यों नहीं हो, वो भी ठीक हो जाएगा। और जैसे मसूड़ा फूल जाता है, परेशानी बहुत होती है लोगों को, खाना नहीं खा पाते, भोजन नहीं कर पाते हैं आधे आधे, तो उस स्थिति में जो है वहाँ यदि वो बर्फ से सिकाई कर लें तो घंटे 2 घंटे बाद आप भोजन आसानी से कर सकते हो। लेकिन फिर बर्फ की सिकाई दिन में 2 3 4 बार करते रहिए, आपको 1 2 दिन में आपका दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। और आगे नहीं हो तो आप पेस्ट बंद कर दीजिए, टूथ में ब्रश बंद कर दीजिए। अंगुली से आप जो है ये 3 4 चीजें हैं सिंपल सी, इनको आप करके इनका मंजन करते रहिए। कभी आएगा ही नहीं आपको आयरिया पायरिया ये सब कुछ तो भी। ताऊ जी, मेरा एक प्रश्न था। ये जो अभी सर्दी की बात चल रही थी ना, अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैं अभी पूछ रही हूँ। बच्चों जी के जैसे जी। कान में दर्द होता है ना, सर्दी ज्यादा होने पे अपन दवाई नहीं देते, कुछ भी नहीं देते।
कफ ज्यादा बढ़ने पे, तो फिर उनकी यदि सिकाई कर दो तो उनको आराम लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो निश्चित तौर पे है। देखो, एक बात सही सही बात बता रहे हैं आपको। ये शरीर में कहीं भी दर्द होगा, पूरे शरीर की एनाटॉमी आप समझिए, आप उसकी फिजियोलॉजी समझिए, आप वहाँ ब्लड का ब्लॉकेज होगा। बेसिक चीज है। अच्छा। किसी भी जगह दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, वहाँ कुछ नसों में ब्लॉकेज होगा। और भी कहीं दर्द होगा तो ब्लॉकेज होगा, घुटने में दर्द होगा वहाँ ब्लॉकेज होगा, कमर में दर्द होगा वहाँ ब्लॉकेज होगा। तो ब्लड के जमने से, सर्दी की वजह से, अब कारण कुछ भी हो सकता है उसका। जैसे हम्म। नस दब रही है, एक कारण ये ब्लॉक का ब्लॉकेज होना। दूसरा कारण उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जम गया है, उसकी वजह से भी जो है ब्लड में ब्लॉकेज हो जाता है। और सर्दी की वजह से हो सकता है, तो सर्दी की वजह से होगा तो सर्दी का कारण दूर कर दीजिए। आपने सिकाई कर दी, सर्दी दूर हो गई, ब्लड चलने लगा, दर्द बंद हो गया। सीधा सिद्धांत है, जो कोई बात ही नहीं है कहीं। अच्छा, एक चीज। और अ, हाँ हाँ, बोलिए 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 आप। आप बोलिए। अभी जैसे बुखार आया, अपन दवाई नहीं देते बच्चों को बुखार में, मतलब करीब बहुत टाइम हम्म से नहीं दी। तो एक बार अभी हम्म बुखार आया था बीच में, तो क्या हुआ, हम्म 103 104 जा रहा था, अपन पानी की पट्टी भी रख रहे। फिर पता नहीं हम्म अचानक से ना वो कुछ कुछ बोलने लग गया बच्चा। जब बुखार ज्यादा बढ़ गया ना उसको। हाँ। तो फिर हम मतलब डर गए, तो हमने बोला कि ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है, पट्टी रख रहे हैं अपन तब भी और ऐसा बड़बड़ा रहा है, दिमाग पे चढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तब हमने उसको बस पीने वाली जो दवाई आती है मेफेनेमिक, वो डॉक्टर ने, मतलब जब हम जाते थे डॉक्टर के पास तभी की, फिर हमने थोड़ी उसको वो डोज दी। तो फिर उसको उतरा बुखार, तो फिर ठीक हुआ वो। नहीं, ऐसा है अभी, देखो हाँ। क्या है कि एक तो उम्र कितनी थी बच्चे की। उम्र साहू जी पौने 10 साल। हाँ, तो आपको जो है, जैसे बुखार ऊपर जा रहा था तो आप पूरे शरीर की वो कर स्पंजिंग कर देनी चाहिए थी। हम क्या कर रहे थे कि माथे पे पट्टी, पेट पे और रीढ़ की हड्डी पे कर रहे थे। नहीं, पूरे शरीर की स्पंजिंग करनी चाहिए तो नहीं बढ़ता बुखार ऊपर। नहलाई देते या ऐसा करते बात, हाँ, पूरे ऐसा शरीर भी कर को। सकते। हाँ बिल्कुल, स्पंजिंग कर देते, नहला देते, मतलब पूरे शरीर को स्पंजिंग कर देते और लगातार, यानी पानी की पट्टी गीली चलती रहने देते। मेरा अपना अनुभव है, मैंने हाँ किया है ये, तब मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। उसको जो है ज्यादा देर तक करते तो फिर बुखार ऊपर नहीं जाता है, फिर वो स्थिति नहीं आती है। मेरे ख्याल से ये जो स्थिति जो आई है आपकी, वो 4 डिग्री से ऊपर बुखार गया होगा तब आई होगी। ताऊ जी, मेरा सवाल ये है, आपने ये हल्दी नमक और क्या क्या बताया है दांत के लिए मंजन बनाने का? हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल, 3 चीजें। जी, तीसरी सरसों चीज? का तेल, तेल तेल। अच्छा। 1 बूंद 2 बूंद सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा नमक लीजिए बारीक, थोड़ा हल्दी दीजिए, और चाहो तो फिटकरी भी मिला सकते हो थोड़ी, और डाल दो तो और भी अच्छा है। 4 चीजें कर लो आप। हम्म थैंक यू अब ताऊ जी। एक अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बढ़ाना और एलडीएल घटाना। ठीक है ना? ऐसा ही है ना? उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं कहीं? मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए लोग परेशान होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, कहीं दवाई ये खा वो खा, डेक्सोरेंज पियो, फलाना करो, ये दवाई। और बहुत सिंपल तरीका है इसका घटाने बढ़ाने का। उसको बढ़ाना, एलडीएल को बढ़ाना, और वो सॉरी एसडीएल को बढ़ाना, उल्टा आप बोल रहे थे। एसडीएल को बढ़ाना, एलडीएल को घटाना। इसके लिए आप अर्जुन चाल, दालचीनी का काढ़ा, लौकी का जूस, अनार का जूस का सेवन
पिस्ता, घी, तेल, शक्कर, मैदा, दूध, जंक फूड व पैक्ड फूड आदि का त्याग। 1.5 लाइन है, नहीं 2.5 लाइन है, 1.5 2.5 लाइन है। ये है मतलब इसको कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो कि आज के समय में हवा बना हुआ है पूरे। मतलब ये जो है ना, कोलेस्ट्रॉल नाम का जो भूत है ना, बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। दुनिया भर के यानी लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जब जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सिंपल इलाज। बस भोजन में ताऊ थोड़ा सा जी, परिवर्तन कर लो। ताऊ जी, हम्म, मेरा एक क्वेश्चन था। कोई जी। बच्चा 12 फीट ऊपर से बच्चा गिर गया है, सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में। हम्म, तो उसको फ्रैक्चर तो नहीं आया, पर हम्म, दमच लगी है इधर हिप्स में, साइड हम्म, में दमच दमच अच्छी आई है ज्यादा। कब, तो कितना टाइम हुआ है अभी? 5 6 दिन हो गया ताऊ जी। है? छह 6 दिन दिन हो गए। हम्म। अच्छा, अच्छा। क्या उम्र क्या है बच्चे की, बताइए आपने? 14 साल। दर्द हो रहा है? हाँ, चलते नहीं बन रहा है पैर में, एक पैर में मतलब एक साइड ही ज्यादा लगी है। हाँ। फ्रैक्चर नहीं, कोई बात नहीं है। उसको आप एक काम करिए, सूजन आ गई होगी पैर पे? नहीं, सूजन भी नहीं आई। अभी बर्फ से सिकाई किया इतने दिन। अच्छा, और इसलिए सूजन नहीं आई। हाँ। आप उसको जो है, बर्फ की सिकाई तो आप कंटिन्यूस रखिए। हाँ। और भोजन में आप उसको फलाहार रसात रख लीजिए आप। अच्छा। अ, हाँ, उसको रोटी वगैरह, और वो तो देने ही नहीं, किसी तरह के तले हुए पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं देना किसी भी कंडीशन में। और जी। आराम करने दीजिए, चलने फिरने के लिए अलाउ मत करिए ज्यादा उसको। थोड़ा थोड़ा स्कूल चेयर से चल रहा है, मतलब अभी वो चेयर पकड़ के। इस नहीं, नहीं, आप उसको आराम करने दीजिए। स्कूल नहीं जा रहा, नहीं जाने दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं जाना। आप शरीर शरीर स्वस्थ रहेगा तो स्कूल तो फिर भी चले जाएंगे। और ताऊ जी, ताऊ जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए आपने बताया दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा, तो ये हम्म, नियमित यूज कर सकते हैं, मतलब डेली सुबह उठ के काढ़ा डेली डेली। में पी सकते हैं? अच्छा, आप, कोई आपसे कहे आप 1 गिलास पानी सुबह पीजिए, तो अब उससे पूछोगे कि डेली पिए क्या हम? ये तो भोजन है, दवाई नहीं है। और नेचुरोपैथी में भोजन ही बताया जाता है, आहार चिकित्सा के अंतर्गत आता है कि, इसलिए यहाँ कोई दवाई नहीं होती। आप 12 महीने पीते रहिए, कोई नुकसान नहीं इसका। आप लोग आप चाय पूरी जिंदगी पीते रहते हैं, वो तो नुकसान करती है। लेकिन ये तो आप एज ए, जैसे लोग चाय पीते हैं ऐसे काढ़ा पीजिए सुबह, ताऊ जी, डेली नियम कुछ से। हाई बीपी के लिए बता दीजिए, हमारे को बीपी हाई रहता है और दवाई कोई खाता नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम रहती है कि दवाई नहीं खाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मोस्टली सब घरेलू इलाज ही करते हैं, लेकिन हाई बीपी के लिए आप कुछ बता दीजिए। यही तो बता रहा हूँ भाई, हाई हाई बीपी के लिए भी यही है। ये भोजन जो है, आहार ही औषधि है। आपने पढ़ा होगा इसमें, प्राकृतिक चिकित्सा में। आप आप जिनको भी हाई बीपी है, सीधा सा इलाज है, ये काढ़ा दोनों टाइम दीजिए आप उनको। उसमें थोड़ा गुड़ डाल के दे दीजिए, शक्कर नहीं डालें किसी भी कंडीशन में। गुड़, देसी गुड़ डाल करके ये काढ़ा दोनों टाइम दीजिए। आधी आधी चम्मच अ, दालचीनी और आधी चम्मच जो है अर्जुन की छाल। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और उसमें जो है, उसमें आप ये दूसरा जो है, सुबह नाश्ते में आप उनको अ, कद्दू का रस, या लौकी का रस, या कुमेड़े का रस, मतलब पेठा का रस। ऐसा मत कर लेना कि बाजार से पेठा मंगा लिया और उसका रस निचोड़ के दे दो।
तो जिसमें शक्कर पड़ी है वो वाला नहीं, पेटे से हम्म। मतलब पेटा जो फल आता है उसका रस निकालना है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही किया था एक सज्जन ने। हम उनको समझाना पड़ा, भैया क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने पटाख से पेठा मंगवा लिया और उसको निचोड़ के देने लगे, शक्कर खिलाने लगे उसको। तो इनमें से किसी एक चीज का सुबह नाश्ते में रख दीजिए, दोपहर में 11 बजे 2 रोटी, इससे ज्यादा नहीं देना है। घी तेल बंद कर दो बिल्कुल, और उबली हुई सब्जी और सलाद। यदि उम्र उनकी 40 साल से ऊपर है तो शाम को सिर्फ फल सब्जियां देना है और कुछ नहीं देना, ये डाइट कर दीजिए। गारंटी में देता हूँ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। आप इतना कर लीजिएगा। और हार्ट हार्ट की कोई प्रॉब्लम जीवन भर नहीं आएगी यदि ऐसा ये कर लेते हैं तो। अब वो बात अलग है, कभी हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी कोई तली पदार्थ आ जाती तो खा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे दिन अन्न नहीं खाएं, फिर सिर्फ फल सब्जियां ले लें। ठीक है। ये आप दवाई करिए, कभी जी। प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह। जी, ये अर्जुन छाल और दालचीनी सिर्फ उकाली करके पीना है और दूसरा कुछ नहीं करना है? नहीं, उसमें कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं ओके। और खाने में ये दाल। तीनों रस के अलावा कोई तीनों में से एक रस, हाँ, कोई एक। और नाश्ते के बाद लेना है वो भी? नहीं, नाश्ते में लेना है। नाश्ते में लेना है, अच्छा। हाँ, नाश्ता नहीं लेना कुछ भी। अच्छा, ये नाश्ते में लेना है, एक गिलास भर के ले सकते हैं क्या? 1 गिलास भर के ले लो, 1.5 गिलास ले लो, 2 गिलास ले लो, अच्छा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय पीते होंगे फिर वो लोग? नहीं पीते, कोई भी? चाय नहीं पीते। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, चाय हम्म। खुशी की बात है। सही है, क्योंकि चाय वालों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ये बहुत सिंपल इलाज है, बहुत सरल है, तरीका भी सरल है। बस इतना कर ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो भाई, अपने को दवाइयाँ नहीं खानी है तो जीभ के ऊपर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। ये बात सही है। बिल्कुल नहीं है। और नहीं तो फिर बीमारी को बढ़ाते जाइए, दवाइयाँ खाते जाइए, और जीभ जी को फ्री छोड़ दीजिए, चाहे कुछ खाओ। फिर इस आपके घर में फिर वो भी नहीं खपता होगा, रिफाइंड रिफाइंड तेल। क्या रिफाइंड तेल? बहुत क्या बोला आपने, रिफाइंड तेल? आ, आपके घर में रिफाइंड तेल भी नहीं खाया जाता होगा? नहीं, वो कोल्ड प्रेस वाला आता है ना, वो लाते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए। हैं? हम्म। टाइम तो हो चुका है अपना, एक आध दो विषय रह गया है वैसे। देखते हैं, महत्वपूर्ण कोई होगा तो लेते, नहीं फिर अपन यहाँ अपन रोज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल महत्वपूर्ण लगा था। अल्सर तो चलो ठीक है, अल्सर के बारे में तो जब किसी को तो पूछ लेना। गठिया बात, गाउट्स, गाउट्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। गठिया बोलते हैं, गाउट्स बोलते हैं, एथोराइटिस बोलते हैं। एथोराइटिस के 2-3 भेद हैं, वो ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे यहाँ। बस इतना समझ लीजिए कि उसके लिए एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, तीनों में कोई परमानेंट इलाज नहीं। नेचुरोपैथी 3-3.5 महीने के अंदर परमानेंट ठीक करती है। और ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे हाथ से हुए हैं कई लोग। उसके लिए जो है सिंपल सा इलाज है, बता देता हूँ आपको। सिर्फ रस व फलाहार पर रखना, समय 4 माह तक। सिंपल सा इलाज है, बहुत छोटा सा। भोजन में फलाहार,
रसार, कभी रसार, कभी फलार, किसी दिन रसार, किसी दिन फलार। इस तरह से आप 4 महीने तक रख लीजिए, आप गारंटी से उसका जो है गठिया बात ठीक हो जाएगा। हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 4 महीने थोड़े ज्यादा बता दिए हैं, तो ये 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। और जिनको नए नए होते हैं, मान लो साल 2 साल हुए हुए हैं, वो 2 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, लंबा नहीं जाना पड़ता। तो देख लीजिए अब आप जो है, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं फिर अपन यहाँ अपना सेशन पूरा करते हैं। ये आपने एनिमा का बोला था, तो बुखार में नींबू का एनिमा लेते हैं, नींबू पानी का एनिमा लेना है। हाँ, ले सकते हैं। और ये जो आपने वो नीम पत्ती का जो एनिमा बोला था आपने, तो वो क्या एनिमा लेते हैं तो गरम गरम होता है वो नीम पत्ती वाला एनिमा? ठंडा पानी ठंडा करना पड़ता है तो। जैसे नींबू की पत्ती उबालेंगे अपन, और फिर उस पानी को ठंडा कर लेंगे। गरम एनेमा मत लेना भैया, ऐसी भूल चूक मत कर लेना कभी नहीं, भी। नीम पत्ती गरम लेती है, मतलब कहने का मतलब नीम पत्ती का अगर एनिमा लेते हैं तो वो गरम कहलाता है या ठंडा होता है? प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है, इसमें कोई चीज गर्म ठंडी नहीं होती है। अच्छा। सबके अपने अपने असर होते हैं, सबके अपने अपने इफेक्ट होते हैं। अ, और गर्म ठंडी नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं अब एनिमा संसार लेते में। तो मुंह में वो नीम वाला टेस्ट रहता है, तो वो अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है वो चीज? मुंह में क्यों आएगा टेस्ट नीम वाला? वो मुंह में ऐसा नीम वाला टेस्ट रहता है, यूं इसका क्या मतलब है? नहीं, मुंह में नीम वाला टेस्ट क्यों आएगा एनीमा लेने से? तो मैं यही पूछ रही हूँ कि वो इतनी इफेक्ट ज्यादा हो गई है, ऐसा कुछ है, या कि किस कारण की वजह नहीं से भाई, तो काय के कारण की वजह से रहा, हमें नहीं शायद मालूम आपने काय नीम कारण है। नीम की मात्रा बता दीजिए ताऊ जी, कितना नीम रहना चाहिए और कितने हाँ। पानी में उसको डालना नहीं, चाहिए। थोड़ा है वर्धमान भैया, जी। थोड़ा सा नीम ज्यादा भी हो जाए तो मुंह में टेस्ट थोड़ी पहुंचेगा। अच्छा। अच्छा। हाँ, नहीं मतलब ऐसा ये बोलते हैं कि नीम वाला टेस्ट मुंह में पूरे दिन रहता रहता है, तो इसका रीजन क्या है कि कुछ ज्यादा हो गया है, या वे ऐसे ही उनको बोलते भ्रम क्या हो है, रहा है? किसको किसका हुआ है उससे बात कराइए मेरी। मेरी मम्मी को हुआ है, तो वो नीम का एनिमा लेते थे तो बोले वो मुंह में पूरा दिमाग, कड़वापन रहता था। नहीं, देखो, ये बात जो है हमारे गले नहीं उतर रही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लीजिए, आपके मुंह में स्वाद पहुंचेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। वो ताऊ जी। अब वो बात अलग है कि नीम की कोई पत्ती मुंह में चली गई हो, या किसी कारण से उनके कड़वे हाथ मुंह में पहुंच गए हों, या फिर जो है जैम हो गया हो। तो हाँ। हमारा मुंह कड़वा हो रहा, हाँ कभी कभी हाँ, हो जाता वो है ऐसा। वहमी हो गया होगा ऐसा लग रहा है। ऐसा संभव ही नहीं है वो चीज, तो हम कैसे मान हाँ। लें आपकी बात, मुंह में कड़वाहट आ जाएगी? नहीं, उन्होंने जैसा बोला इसलिए मैंने पूछा आपको कि ऐसा हो सकता है, तो अभी लग रहा है कि नहीं वहम हो गया होगा नहीं, ऐसा। नहीं, वो संभव ही नहीं है जी बिल्कुल। किसी भी कंडीशन में, ये जी समझ लो आप। धन्यवाद जी। ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल भी। जी। ताऊ जी, तो आप, जी, ये आंखों के नीचे सूजन का क्या इलाज रहता है? आएगा। आंखों के नीचे थोड़ी सूजन लग रही है 1-2 दिन से। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में अंग विशेष की न तो कोई बीमारी होती है, न कोई चिकित्सा होती है। पूरे शरीर की चिकित्सा होती है, और पूरा कारण देखना पड़ेगा ऊपर से नीचे तक, तब वो निकल के आएगा आप क्या गलत कर रहे हैं। इसलिए आप न तो किसी से एक प्रश्न पूछा करो कि फलाने अंग में फलानी तकलीफ है, जा वजह से हमें क्या इलाज करना है, और नहीं किसी को बताने की कोशिश करो कि वो अधूरा इलाज है, फिर वो पूरा नहीं है फिर वो। अब यार कह दी आंखों में साहब जलन हो रही, मैंने कहा साहब पानी से छींटे मार लो, ठीक है, टेम्परेरी बता देना, एक अलग बात है, लेकिन ये उसका इलाज थोड़ी है। पहले मालूम तो पड़ो जलन किस वजह से हो रही है, कारण क्या है उसका, पहले कारण पे जाइए। कारण के बाद फिर उसका जो है कैसे उसका निवारण होता है, कौन सी विधि उसमें है, कौन सा पार्ट उसमें काम कर रहा है इसकी वजह से,
ऐसी गड़बड़ हुई, किस पार्ट में कुछ कमियां आई हैं, ऐसे उसको चलता है नेचुरोपैथी। ये थोड़ी ही कि वो आयुर्वेद है या एलोपैथी है या होम्योपैथी है, तो सुनने की साहब 3 रोग बता दिए, 3 गोली पकड़ा दी, 6 पकड़ा दी, 4 रोग बता दिए, 8 पकड़ा दी, और बता दिए तो 10 पकड़ा दी। तो कुछ लोग जो डर के मारे रोग ही नहीं बताते कि ये तो वैसे ही जाए मत बताओ, डॉक्टर ने 2 गोली और पकड़ा दे।